ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोजाना हम आपके लिए कुछ नुस्खे लेकर आते हैं, रोगों पर चर्चा होती है, आपको जानकारियां मिलती हैं और ये सब इसलिए होता है ताकि आप सभी अपने आप को बिल्कुल निरोगी रख सके। क्योंकि गुरु जी का मानना है यदि हम सभी प्रकृति से जुड़े रहेंगे, यदि हम सभी आयुर्वेद के जो नियम है उनका पालन करेंगे, तो यकीनन आप ऐसा जरूर यकीन माने कि हॉस्पिटल, नर्सेज, डॉक्टर्स, स्टाफ तो रहेंगे लेकिन उनमें मरीज कोई नहीं रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रकृति ने ही हमें यह शरीर दिया है और शरीर में यदि कोई विकार उत्पन्न भी होता है तो उसका निदान भी प्रकृति के ही पास है। लेकिन इसका हम सदुपयोग करें कैसे, इसकी सही जानकारी भी हमें ही होनी चाहिए। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से वही सटीक जानकारी और घरेलू नुस्खे आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आप घर बैठे ही अपना उपचार स्वयं कर सके। और इसीलिए हम आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक नशे के लिए बात करने जा रहे हैं और वो भी प्राकृतिक एक नशा होता है। प्रकृति ने ही वो जड़ी बूटी भी, हम उसको जड़ी बूटी की श्रेणी में डालते हैं, भांग। कहते हैं भांग औषधि भी है, भांग नशा भी है और जब इसका नशा चढ़ जाता है तो व्यक्ति को बचाना भी भारी पड़ जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये हानिकारक कैसे हो जाती है? भांग का खुश्की पैदा करने का काम है। अच्छा। जब दिमाग में खुश्की पैदा होगी तो आदमी बेहोश भी हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसे तो इसके हजारों नुस्खे अपने पास ठीक करने के, परंतु सबसे अच्छा नुस्खा है कि यदि आपने नींबू का अचार डाल रखा है और कम से कम साल से ऊपर का अचार है तो उसको चूसने को दे दें, वो खाएगा, नशा उतर जाएगा। अच्छा। और दूसरा तरीका है कि वो नींबू का अचार तो आपके पास है नहीं, तो नरम नरम पत्ते 4-5 जामुन के ले लें, उनकी चटनी बनाएं और उसमें नींबू का रस मिला दें, उसको पानी में घोल के पिला दें। नशा ऐसे उतरेगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे नशा उतर जाता है। बस इतना काम है ये। और ऐसे भांग जिनकी वायु पे तकसीर है और जिनको गठिया का रोग है उसके लिए अमृत के समान है, परंतु इसका तरीका है कि पहले भांग को बारीक करके काटे, पानी से धो ले, मिट्टी ना हो। अब इसको गाय के घी में भूने अच्छी तरह। भूनने के बाद उसमें गुड़ बना बिना मसाले का और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना दे, जैसे बच्चे जो कांचा खेलते हैं उसकी गोली होती, इतनी गोलियां बना लें। अब उस गठिए के मरीज को एक एक गोली 4-4 घंटे बाद देते हैं हम, तो 2 दिन में उसकी जो जकड़न थी वो खत्म हो जाती है और आस्ता आस्ता गठिया समाप्त हो जाता है। परंतु इसके रेशा है कि 100 ग्राम यदि आपके पास भांग के पत्ते हैं भुने हुए, तो इसमें 1.5 किलो गुड़ पड़ेगा। अच्छा। तब जाके उसका मिलाप होगा, तब ये रोग काटेगी जी। कहीं गुड़ और भांग बराबर कर दे और खिला दिया तो और भी तेज नशा चढ़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा, क्योंकि सुना जाता है कि भांग को यदि मीठे का साथ मिल जाए तो वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है। हाँ जी। तो आप इसको
औषधि के तौर पर देखते हैं या किसी जानलेवा एक जड़ी के तौर पर? देखिए, जड़ी है, ये जड़ी के तौर पे देखते हैं। हम्म, फिर आगे प्रयोग करना हमारे ऊपर निर्भर है कि हमने किस रूप में करना है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नींबू हाँ, बिल्कुल है तो एक साधारण फल है, बिल्कुल। परंतु पैर के तलुए से सिर के बाल तक का ऐसा कोई रोग नहीं शरीर का जिस पे ये कंट्रोल नहीं करता हम्म, और परमानेंट जड़ से नहीं काटता। हम्म, आप चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथिक में, इससे बड़े लंबे इलाज चलते हैं और बड़ा धीमा चलता है। हम्म, परंतु स्वस्थ विचार का इलाज जो है वो स्किंटों के हिसाब से काम दिखाता है, क्योंकि मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। बिल्कुल 10,000 जड़ी बूटियाँ थोड़ी नहीं होती, बिल्कुल, बहुत। और एक रोग के लिए एक ही जड़ी बूटी नहीं होती, कई जड़ी बूटियाँ होती हैं। जिस जड़ी बूटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है उसी जड़ी बूटी को मैं ज़्यादा प्रयोग में लाता हूँ। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी नींबू का जिक्र किया, नींबू कहते हैं कि नींबू नशा उतारने के लिए भी काम आता है, तो क्या भांग का नशा उसमें भी नींबू काम कर सकता है? काम तो नींबू ही करेगा सब जगह, अच्छा। परंतु उसके साथ दूसरी उसकी सहायक कौन सी चीज है, हाँ हाँ हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अहमद। जी। दर्शकों, चर्चा तो चलती ही रहती है। चर्चा जितनी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि औषधियों के जो गुणगान हैं, औषधियों के जो गुण तत्व हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। एक अथाह सागर है ये। इसमें जितना हम गहराई में उतरते जाएंगे उतना ही हमें इसके अंदर और ज्यादा गहराइयां मिलती जाएंगी। तो इसीलिए हम सभी को जितना मिला, जितनी जानकारी मिली, हमें उसको भी सहेज के रखना है। तो इसीलिए रोजाना कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं, जो जो जानकारियां दी जाती हैं, जो सलाह आपको दी जाती है, उसका आप अपना प्रयोग करें, सहेज कर रखें, लिख जरूर लिया करें, ताकि आप सही वक्त पर उन उपचारों को करके अपने बड़े से बड़े संकटों को दूर कर सकते हैं। भांग का नशा, हालांकि नशा हर एक कोई भी नशा हो, वह शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। ऐसे ही औषधियों को भी यदि सही तरीके से प्रयोग ना किया जाए तो वो भी नुकसान कर सकती हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को सुनना बेहद जरूरी है। और इसीलिए गुरुजी ने कहा कि यदि आप उपचार करने में सक्षम नहीं हैं तो आधा अधूरा उपचार ना करें, आप सीधे स्वस्थ विचार आश्रम आए, ताकि यहां पर आपको औषधि बिल्कुल तैयार की जाती है। उनके जो रेशियो होते हैं, कौन सी औषधि कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में उसके मिलानी है, कैसे उसको कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, वो सारी चीजें आपको तैयार करके मिलती हैं। और वो भी गुरुजी के स्वयं की देख रेख में वो औषधियां तैयार होती हैं। तो इसीलिए यदि आप घरेलू नुस्खे करने में सक्षम नहीं हैं तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें और सीधे स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार के उपचार अवश्य मिलते हैं। किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।